द रियल वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच द एक्सप्रेशन 1 माइनस आयोटा साइन एल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 2 साइन एल्फा इज प्योरली रियल इज, यानी कि हमें क्या करना है, इस एल्फा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये प्योरली रियल है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस आयोटा साइन एल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा 2 साइन एल्फा। हम क्या कर देते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। जो ये साइन है प्लस, इसका साइन चेंज करके 1 माइनस में आयोटा 2 साइन एल्फा, इससे हमने मल्टीप्लाई किया। सेम वे में इससे हम कर देंगे डिवाइड। ये कंडीशन हो गई। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इक्वल टू में देखिए 1 से करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 2 साइन एल्फा, फिर इससे 1 से तो 1 हो गया और ये भी एज इट इज। फिर इससे करेंगे तो माइनस आयोटा साइन एल्फा, और इसको हम इससे करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। साइन एल्फा को साइन एल्फा से करेंगे तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एल्फा। ये कंडीशन तो न्यूमरेटर में आ गई। डिनोमिनेटर में याद रखना हमेशा ए प्लस आयोटा बी हो और ए माइनस आयोटा बी हो तो वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक तो आइडेंटिटी के हिसाब से तो बीच में माइनस आता है, लेकिन आयोटा स्क्वेयर भी माइनस होता है, -1, इसलिए बीच में प्लस आ जाएगा और आयोटा को हम नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वेयर तो 1 और 2 स्क्वेयर 4 साइन स्क्वेयर एल्फा। अब हम क्या करते हैं कि भाई अगर ये प्योरली रियल है तो इमेजनरी पार्ट जो भी होगा वो इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हम इसके सिर्फ इमेजनरी पार्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये रियल पार्ट है क्योंकि इसमें 1 है, आयोटा नहीं है। ये आयोटा स्क्वेयर, ये भी -1 हो गया, रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तो लिखे नहीं जाएंगे। इमेजनरी पार्ट का मतलब ये है कि आयोटा माइनस आयोटा में कॉमन ले लेता हूँ, 2 साइन एल्फा और प्लस में साइन एल्फा, 3 साइन एल्फा बचेगा आपके पास, यानी कि 3 साइन एल्फा तो न्यूमरेटर में बचेगा। डिवाइड में ये 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर एल्फा आएगा ही आएगा। और ये आयोटा का कोफिशिएंट है, प्योरली रियल के लिए जो आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि इमेजनरी वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर एम्प्लॉय करके 3 साइन एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। अब साइन एल्फा इक्वल टू 0/3 0। और जब कभी भी आपके पास साइन एल्फा या साइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाए तो वो जो एंगल होता है वो n पाई के इक्वल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी कि कोई भी इंटीजर हो, प्लस हो माइनस हो, अगर वो पाई का मल्टीपल है तो साइन एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यही हमारा आंसर है।